नमस्कार, मैं दानी संसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। हावड़ा कोलकाता बंगाल में मौजूद हैं और चाय दुकान पे यहाँ पे मौजूद है और तमाम लोग चाय दुकान पे बैठे हुए सीधी चर्चा करेंगे बंगाल विधानसभा चुनाव, जिसकी तमाम लोगों की नज़र, चाहे वो किसान हो, आम जनता हो, तमाम लोगों की नज़र विधानसभा चुनाव पे है। तमाम लोग बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इस चाय दुकान पे, क्योंकि जिस तरीके से दोनों पार्टियां, चाहे मोदी जी हों चाहे ममता बनर्जी हों, शक्ति प्रदर्शन में लगे हुए हैं। अमित शाह तो भीड़ को ही परिवर्तन बता रहे हैं। तमाम लोग से बातचीत करेंगे। एक भाई साहब, इनसे जानेंगे, जो अमित शाह की रैली में भीड़ आ रही है, कहा जा रहा है कि ये परिवर्तन का माहौल है और ममता की कुर्सी खसक गई। सर, पहली बात, ये जो आप बोले अमित शाह की रैली में भीड़ है, कल तो अमित शाह का फ्लाइट नीचे लैंड नहीं हुआ। आप शायद को पता होगा, मैंने आज पेपर में देखा, कह रहे कि परमिशन नहीं मिला। वजह परमिशन का नहीं था, वजह था कि वहाँ पर लोग मौजूद नहीं थे, वहाँ भीड़ ही नहीं था। तो अमित शाह कैसे उतरेंगे? सोनार बंगला के लिए बोल रहे। सोनार बंगला तो बंगाल हम लोग पहले से। अच्छा। और गुजरात मॉडल का जो पोल आपने देख लिया, वो दीवार उठा के ट्रम्प को बुलाया गया था। तो ये गुजरात मॉडल का जो है, आप देख ही रहे हैं, पूरा देश देख रहा है कि छुपाने के लिए, झुग्गी झोपड़ी छुपाने के लिए जो है दीवार डाला गया। सब पूरा देश ने देखा। और हमारा जो बंगाल है वो सोनार बंगला बहुत पहले से है। क्या कहेंगे, क्या माहौल क्या है? दीदी आएंगी या फिर मोदी जी आएंगे? दीदी जी आएंगे। दीदी जी क्यों पसंद है इतने? गांधी जी के देखे 3 बंदर, एक अमित शाह, एक मोदी और एक आपका जो यूपी का जो बैठा हुआ योगी। ठीक है, गांधी जी का 3 बंदर बोला हुआ था कि बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। मोदी बुरा बोल रहा है, योगी बुरा सुन रहा है और अमित शाह पूरा देख रहा है। दीदी पे आरोप लगता है कि वो मुसलमान का ज्यादा सुनती है, हिंदुओं का नहीं सुनती। वो दीदी के ऊपर ये गलत आरोप है। वो हिंदूवादी करता है, जय श्री राम जय श्री राम, मंदिर में नारा लगाया जाता है, जुलूस पे नहीं। वो ये अमित शाह ने रैली में ये कहा कि दुर्गा पूजा में कोर्ट जाना पड़ता है, ईद तो आराम से लोग मनाते हैं। अरे अमित शाह, आप कभी आके यहाँ पे दुर्गा पूजा मनाए हैं? कभी मनाए हैं? आप तो दिल्ली में बैठे हुए हो। यहाँ के बंगाल के जनता से पूछो कि दुर्गा पूजा कौन कौन नहीं मनाता है। मुस्लिम भी घुरता है, सिख भी घुरता है, ईसाई भी घुरता है, सभी घुरता है। हिंदू भाई, इनसे जानेंगे, दुर्गा पूजा मनता है कि प्रॉब्लम होता है? प्रॉब्लम नहीं होता है दीदी में, तो छुट्टी मिलती है, छठ पूजा में छुट्टी मिलती है। आप क्या करेगी दीदी? मोदी लोग आकर खाली टोपी पहनाकर चल जा रहा है लोग। आप जाइए अभी ट्रेन में, देखिए कितना पैसा बढ़ाकर सबसे ठग रहे हैं लोग। आज जो लाकर यहाँ पर बाहर में लड़ाई, बताइए, हम हिंदू हैं, ये हिंदू हैं, ये मुस्लिम है, कभी हम लोगों में झगड़ा है? हम एक साथ खा बैठते हैं, चाय नाश्ता पानी। अगर मेरा ब्लड के दरकार पड़ेगा तो इनसे लेंगे, हम इनका ब्लड पड़ेगा तो हम देंगे। सही बात है भाई, सही बात। इनसे जानते हैं, आप भी लगातार दौरा कर रहे हैं, लगातार मैंने भी आपके इंटरव्यू लिए, यहाँ लोगों से मिल रहे हैं क्या? यहाँ पे दुर्गा पूजा अमित शाह कह रहे हैं कि कोर्ट जाना पड़ता है, क्यों दुर्गा पूजा में? ईद तो आराम से बनता है। टोटल देश को बेवकूफ बनाते चले आए हैं आज तक। पिछले 7 सालों से जब से देश संभाल रखा है, देश मिट्टी में मिला दिया, भुखमरी पे आ गए, बांग्लादेश से नीचे आने वाले हैं। जो हमारे पास आंकड़े आ रहे हैं विश्व स्तर से, संयुक्त राष्ट्र से। अब रही बात देश में बंगाल की कि हिंदू तो फलाना दिखाना कितना खतरे में है। बंगाल पूरे भारत का वो राज्य है जहाँ भारत की सभ्यता और संस्कृति देखने को मिलती है, भाईचारा देखने को मिलता है। कैसे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई यहाँ पे बड़े भाईचारे के साथ रहते हैं। बंगाल के भाईचारे को किस प्रकार से टारगेट करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग कर रहे हैं, ये बंगाल वासियों को समझना पड़ेगा। अमित शाह कह रहे हैं कि 200 के पार है इस बार। तो देखिए, अमित शाह तो आंकड़ा देने में माहिर हैं। वो लोगों को जो है पहले हवा बनाते हैं और ये चाहते हैं कि लोग जो है हवा में बह जाएं, लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि बंगाल के तमाम लोग ममता बनर्जी के साथ हैं, ममता बनर्जी को सपोर्ट कर रहे हैं। और ये जो डराने वाली राजनीति है, लोगों को धमकाने वाली राजनीति है, इसके खिलाफ हैं बंगाल के भी सारे अवाम और हिंदुस्तान के भी तमाम लोग। डराने वाली धमकाने वाली राजनीति के खिलाफ हैं। हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, डेमोक्रेसी है यहाँ पर, और एक डेमोक्रेसी में पावर जो होता है वो लोगों के हाथों में होता है, नेता के हाथों में पावर नहीं होता। लेकिन अमित शाह कह रहे हैं कि यहाँ अगर मेरी सरकार आएगी तो हिंदुओं को बोलने की आजादी तो मिल जाएगी। हिंदू का ना 200 वर्ष पहले बोलने का आजाद हुआ, देश आजाद हुआ था तो हिंदू मुस्लिम लड़ाई किया था। कोई बेटा अमित शाह नहीं आकर यहाँ पर किया था। लड़ाई एक पैर होता है। आप फौज में जाइएगा, आर्मी में तो हिंदू मुस्लिम बोलकर नहीं होता है, देश के लिए शहीद होता है एक हिंदू एक मुस्लिम। नहीं है आर्मी में। और बताइए आप क्या बंगाल में ये चीज नहीं चलेगा क्या? हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं चलेगा, हम लोग एक हैं, एक रहेंगे। क्या कहिएगा? मोदी जी पसंद है? नहीं, हमारी दीदी अच्छी है। दीदी क्यों पसंद है? दीदी ने हमारा सब कुछ यहाँ पर करती हैं, हर लड़कियों की शादी में पैसा वैसा सब देती लेती हैं वो। पहले का एक सॉन्ग था कि औलाद वाले फूलो फलो, अब हो गया है कि औलाद वाले भूखे मरो। फिर माहौल क्या है यहाँ का? माहौल एक अलग मिजाज है बंगाल के लोगों का।
हम लोग शांति से रहना पसंद करते हैं। हम लोग बंगाल को बंगाली रहना पसंद करेंगे, यूपी नहीं बनने देंगे इसे। तो ममता बनर्जी ने बहुत सारा वर्क किया है पिछले 10 सालों में, बहुत सारा वर्क किया। आप देख सकते हैं शादी भी होता है लड़की लोग का, तो हर लड़की की शादी में 25,000 का कन्याश्री देती हैं, युवश्री है, हेल्थ कार्ड बना दिया गया है। क्या क्या कहना चाहिएगा? जब मोदी 14 में आया था, 1914 में, तो मोदी क्या बोला था कि अच्छा दिन आएंगे। क्या ये अच्छा दिन है जो ट्रेन को बिक्री कर रहा है, प्लेन को बिक्री कर रहा है, एयरपोर्ट को बिक्री, यही अच्छा दिन है? आज दीदी का काम देखिए, पूरा एरिया घूरिए, पूरा दीजिए। आज लॉकडाउन लगा के मोदी जी इतना आदमी को भूखमरी मरा दिया, हम लोग का नौकरी चाकरी सब चला गया। और आज दीदी हम लोग को फ्री में चावल गेहूं आटा नहीं देता, तो आज हम लोग कितना आदमी है बंगाल में क्या से क्या हो जाता, मर जाता। हम मालदा से बिलोंग करते हैं। अच्छा, क्या नाम है? हमारा अमित शर्मा। हम ब्राह्मण परिवार से हैं। अच्छा। हमारे लॉकडाउन में किसी ने कुछ नहीं दिया। दीदी ने हमारे लिए खाता चालू किया। पर मंथ हमको हर महीने 3,000 रुपया ममता सरकार देती है। लेकिन मोदी जो वादे कर रहे हैं, आप युवा हैं, रोजगार के भी वादे उन्होंने किया, फिर भरोसा क्यों नहीं करते हैं? कुछ नहीं, बेकार है सब। दीदी है तो मुमकिन है। और हम मालदा के जितने हमारे मालदा में ब्राह्मण समाज है, सब दीदी के साथ है। क्योंकि हमारे मालदा में हिंदू से ज़्यादा मुस्लिम है, फिर भी हम भाई भाई की तरह रहते हैं। हमारे अंदर दुर्गा पूजा, ईद, मोहर्रम सब कुछ हम लोग मनाते हैं। लेकिन कहा जाता है कि दुर्गा पूजा में सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है आप लोगों को, दीदी अलाउ नहीं करती बनाने। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हमारे बंगाल में निडर होकर पूजा होती है, चाहे ईद हो, दुर्गा पूजा हो, या हमारी मारवाड़ी लोगों की दिवाली हो। हम सब हिंदू मुस्लिम सब एक बराबर। कोई दिक्कत नहीं है आपको? नहीं, खाली यही बात है जो मोदी खाली हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करते हैं। मतलब यहाँ पे वो कार्ड नहीं चलेगा हिंदू मुसलमान? कुछ नहीं चलेगा, सब यहाँ पर भाई भाई है। क्या लगता है, दीदी या मोदी? दीदी। हाँ, दीदी दीदी आई क्यों इतनी पसंद आ रही है दीदी? दीदी अच्छी आदमी है, अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ। जो कार्यकाल उनका रहा उससे खुश है? खुश है हम लोग। चलिए, आप किसको? दीदी 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 क्यों? अरे विकास हुआ है, अच्छा, विकास नौकरी मिला है। अच्छा, दीदी हर जगह छाई हुई है, काम पे वोट मिलेगा। ये भीड़ लगाने से और झंडा दिखाने से नहीं होगा। हम लोग काम देख के वोट देंगे, और हम लोग काम देके, ये देखिए यहाँ पर देखिए काम देखिए, ये खुद नजर आएगा आपको काम, दीदी का काम। और हॉस्पिटल में जाके देखिए फ्री इलाज हो रहा है अभी, तो दीदी क्यों नहीं? तो मोदी का काम पसंद नहीं आ रहा है देश में? मोदी काम कहाँ है, आप दिखाइए ना। मोदी का बोल वचन है और कुछ नहीं है, काम कहाँ है? सबका साथ सबका विकास, उद्योगपति का विकास हुआ है। नहीं, आप हिंदू हैं, आपसे एक सवाल बनता है, क्योंकि आरोप लगता है ममता बनर्जी पे कि वो यहाँ हिंदुओं को बोलने की आज़ादी नहीं है, जय श्री राम के नारे नहीं लगा पाएंगे आप लोग। ये सरासर झूठ है। अच्छा, ये सरासर झूठ है। ये भारत में मोदी की ही सरकार बनी कि हिंदू और मुसलमान चालू हुआ। ये तो इसके पहले क्या मुसलमान नहीं थे यहाँ, और इसके पहले हिंदू नहीं थे। ये आए तो भी हिंदू हैं, और ये नहीं थे तो हिंदू नहीं थे भारत में। लेकिन एक राष्ट्रवादी पार्टी मानी जाती है बीजेपी। इसके पहले भी तो राष्ट्रवादी पार्टी थी। अच्छा। ये तो झूठा की पार्टी है राष्ट्रवादी नहीं है ना। अच्छा, अगर राष्ट्रवादी रहता तो ये 46 गो जवान को नहीं मरवा के सत्ता में आता। जब हमारे देश में अंग्रेज आक्रमणकारी थे, तो मध्य प्रदेश की रानी झांसी की रानी लड़ रही थी, और हमारे हिंदू गद्दार सिंधिया परिवार ने हमारी झांसी की रानी के साथ गद्दारी की थी। आज जब हमारे देश पे हिंदुत्व का अड़ोना ओढ़ के और धर्म की चादर ओढ़ के देश के गद्दार जो हमारी आजादी पर हमला कर रहे हैं, वो आज बंगाल में आक्रमणकारी है। माधवराव सिंधिया के परिवार की तरह बंगाल वासियों, अपने बंगाल की शेरनी हिंदू ममता बनर्जी के साथ दगा मत कर देना। ये नारी शक्ति की लड़ाई है। बंगाल की कोई बेटी अपनी ममता बनर्जी के साथ धोखा मत करना। सिंधिया खानदान की तरह हिंदू और मुसलमान की बांटने वाली राजनीति में मत बटना। वो तो कहते हैं यहाँ आएंगे तो हिंदुओं को बोलने की आज़ादी मिल जाएगी। अरे हिंदू मुस्लिम यहाँ छोड़ दीजिए, यहाँ हमारे यहाँ बंगाल में आके देखिए कि ईद एक साथ होता है और पूजा भी एक ही साथ होता है। ठीक है, हमारे बंगाल में आप आके देखे मोदी जी, आप तो गुजरात में रहते हो, आप तो दिल्ली में बैठे हो, बंगाल में तो हम लोग रहते हैं ना। हम लोग को मालूम है ना यहाँ कैसा भाईचारगी है। आपके बोलने से क्या होगा? दीदी आएगी तो दीदी आएगी। ये जो योगी जी करना चाह रहे हिंदू मुस्लिम कार्ड कहीं ना कहीं खेल रहे हैं, ये कामयाबी मिलेगी क्या उनको? ये जो अपने पाप मरे थे ना, वो जो बेल मुड़ाया ना, ये सबका बेल मुड़ाने मांग रहा है, और इससे कोई बड़ी बात नहीं है। योगी सबसे बड़ा चोर, हाँ, मोदी सबसे बड़ा चोर, समझे? बोलते अच्छे दिन आएंगे, कहाँ से अच्छे दिन आएंगे भैया? 342 रुपया में गैस सिलेंडर आता था, आपका अच्छा दिन में तो 842 रुपया हो गया।
दीदी मोदी क्यों नहीं? अरे तो चोर है साला, झूठा है। नाम बताइए अपना। नाम क्या हुआ? संजय दुबे। मोदी ऐसा झूठा प्रधानमंत्री भारत को कभी नहीं मिला था और नहीं कभी मिलना चाहिए। यहाँ पर ही बंगाल में बच्चा जब पैदा होता है ना, उस समय दीदी पैसा देती है। अच्छा, बच्चा जब स्कूल में जाता है उसमें कपड़ा और मिड डे मील खाना देती है। उसका बाद में जब 18 साल का होता है तो उसको कन्या श्री देता है। यानी जब मरता है तो उसको शमशान घाट में जाने के लिए या कब्रिस्तान में जाने के लिए भी पैसा देता है। यानी दीदी पैदा से लेके मरने तक में खर्चा देता है। क्या क्या मोदी सरकार ने आपका? राम मंदिर बना दिया, 370 धारा। नहीं वो बोलते रहे सरकार चुनिए फिर काम करेंगे। मोदी ने बोला सरकार चुनिए। क्या किया मोदी ने आपका? क्या किया पश्चिम बंगाल के लिए? यही बताओ क्या किया दीदी ने क्या किया? आज चलो पंजाब स्टेट जो किसान लड़ा उसके लिए क्या किया? मोदी से गुस्साने हुए, लेकिन वो कह रहे हैं कि बंगाली जो है वो चाह रहे हैं कि मोदी आ जाए। नहीं, बंगाली चाह रहे मोदी आ जाए। नहीं, ये गलत बात है कि बंगाली नहीं चाह रहा। दीदी इतनी क्यों पसंद है आपको, ये बताएं आप। दीदी बहुत अच्छा काम करती है हम लोग पश्चिम बंगाल के लिए। माँ का पेट से नहीं पैदा हो दीदी, मगर दीदी तो दीदी है। खेला होवे क्या? खेला हो खेला तो होवे पश्चिम बंगाल ये लोग खेला में ना। अमित शाह भाग में। अमित शाह भीड़ देख के हौसला बुलंद कह रहे 200 सीट ला रहे हम। जंगल में अगर हाथी चलेगा तो भीड़ तो ऐसे उसको देखने के लिए होगा। तो अमित शाह का क्या है? अच्छा। अमित शाह तो सिर्फ भीड़ लगा रहे। अमित शाह क्या काम किए? किसी के लिए कुछ किए ही नहीं। सिर्फ इतना किए कि हिंदू मुसलमान को अलग कर दिए। आज भाईचारे को मार दिए। क्यों आएगी दीदी? क्योंकि अच्छा काम करती है, अच्छा व्यवहार करती है, इसलिए जरूर आनी है दीदी। मोदी क्यों नहीं पसंद है आपको? यार मुझे आज कलकत्ता में आके फेरी करना पड़ रहा है। आप कह रहे हैं वहाँ आपका काम खत्म कर दिया, वो यहाँ के कह रहे हैं कि वहाँ सब खुशहाल है, वहाँ का मॉडल यहाँ लागू कर देंगे, सरकार आएगी। उन्होंने सारा वहाँ का सारा काम खत्म कर दिया, बिल्कुल नाश कर दिया है। वो खाली अपना पेट भर रहा है और किसी का पेट नहीं भर रहा है। मैं जिला मुजफ्फरनगर तो उसके कारण आज मैं यहाँ पे पढ़ा हूँ बंगाल के अंदर में। क्या दीदी यहाँ पे सब कुछ देख के चल रही है? दीदी मुझे इतना पसंद है, अगर दीदी बोले तो मुझे जान दे दे, मैं उसको जान भी दे दूंगा। इतना पसंद करता हूँ दीदी को। लेकिन ओवैसी भी है मैदान में। अरे बाबा, दीदी असली शेरनी है, शेरनी। और कुत्ते जो है ना शेर का सामना नहीं कर पाएंगे। ममता बनर्जी देश की बंगाल की बेटियों के माताओं के पीछे खड़ी हैं और सामने भगवा में गुंडे खड़े हैं, वो अपराधी खड़े हैं। जैसे रावण भगवा का धारण करके सीता का अपहरण कर ले गया था, ऐसे ये भाजपा के नेता हिंदुत्व का ढकोसला करके तुम्हारे बंगाल में बेटियों के प्रति षड्यंत्र कर रहे हैं, तुम्हें तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तुम इनके साथ मत जाना। तुम्हारी ममता दीदी ढाल बन के खड़ी है। इनको 6 सालों से एक केंद्र की सरकार एक ताकत को बंगाल के अंदर घुसने नहीं दिया है। इस ताकत को वोट की ताकत से इतना मजबूत कर देना कि बंगाल की शेरनी पूरे दुनिया में शोहरत बटोरे और बंगाल का नाम पूरे विश्व में हो। महिलाओं को बचाने के लिए महिला को अपने लिए वोट करना पड़ेगा। लेकिन बंगाल को पैकेज देने की तमाम बात तो कर रहे हैं के मोदी अम्फन का पैकेज क्या क्यों नहीं दिए? अच्छा, बोल के तो गए कि 1000 करोड़ भेज रहे हैं, जीएसटी के पैसा दे नहीं पा रहे हैं और अम्फन के नाम पर चीटिंगबाजी बात करते चल रहा है। तो दीदी की कुर्सी खसकते नजर आ रही है, वो आरोप लगा रही है। जिस तरीके से व्हीलचेयर पे चली आई, सिंपैथी गेन कर रही है। देखिए, आप कहावत एक है कि चवन्नी गिरता है ना तो आवाज करता है। मोदी चवन्नी गिरा रहे हैं, आवाज कर रहा है, हकीकत कुछ नहीं है। ठीक है, ये जो कह रहे हैं सही है क्या? हिंदू मुस्लिम सब दीदी की तरफ एकदम है? सही, एकदम सही बात बोले। ये भाई जो बोले तो देखिए ना, हिंदू मुस्लिम लोग सब मिले हुए हैं। कैसे भाई? यहाँ हिंदू मुस्लिम बोले कुछ नहीं है, सब भाई। और ममता बनर्जी तो इस वक्त जो है शेरनी नहीं, जख्मी शेरनी है। आप कह रहे हैं जख्मी शेरनी है, वो कह रहे हैं कुर्सी खिसकती नजर आ रही है, तो आगे व्हीलचेयर पे सिंपैथी गेन करना चाह रही है। सिंपैथी गेन देखिए, अभी जो है एडमिनिस्ट्रेशन का सारा काम जो है इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। डीजीपी वहां जो है ट्रांसफर किया गया जिस दिन ये हुआ है। और दूसरी बात कि ममता बनर्जी जो है नाटक की राजनीति करने के लिए नहीं जानी जाती, नाटक करने के लिए जाने जाते हैं मोदी जी। ये एक्टर हैं, ड्रामा करते हैं, कभी हंसते हैं, कभी भावुक हो जाते हैं। तो ड्रामा करना जो है इनका काम है, झूठे लोगों का, लुटेरों का काम है। ये सिर्फ जो है आवाम की जेब पर ही हाथ साफ नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये हिंदुस्तान के लोगों का सुकून और चैन भी लूटने आए हैं। और ये मोदी सरकार जो है ये हिंदू मुसलमान के बारे में एकदम ऐसा कर दिया है कि इंसान के दिल में नफरत पैदा कर दिया।
आज हम लोग दुर्गा पूजा हो, ईद हो, बकरीद हो, सब मिल के मनाते हैं। पर ये मोदी सरकार आने से हिंदू मुसलमान का बंटवारा हो गया। ऐसा सरकार हम लोग को नहीं चाहिए। नहीं, वो तो अच्छे दिन की बात कर रहे हैं, बंगाल में परिवर्तन होगा बंगाल में। अरे बंगाल, आप जब सेंटर में बैठे हुए हैं, आपके पास पावर है, आप पहले हिंदुस्तान में अच्छे दिन लाएं। यू शुड लीड बाय एग्जाम्पल। आपको अगर लीड करना है तो एग्जाम्पल से लीड करें। पहले आप हिंदुस्तान को अच्छे दिन लाकर दिखाएं, पहले आप हिंदुस्तान को सोने का बनाएं, उसके बाद बंगाल में आके अपना दावा ठोकेंगे। लेकिन भीड़ देख के अमित शाह तो कह रहे हैं कि परिवर्तन का समय आ गया और सोनार बंगला बनाने का भी समय आ वो गया। दोगले हैं। जब इनके खिलाफ देश का किसान भारी संख्या बल में खड़ा होता है तो ये कहते हैं कि भीड़ से कुछ नहीं होता। आज पैसे से भी भीड़ इकट्ठी नहीं कर पा रहे ये दोगले जो तुम्हें और हमें बांटते हैं, जिनने मेरा देश लूट लिया है। रैली तो कैंसिल हो गई ना, क्या कह रहे हैं आप? भीड़ जब लोग ही नहीं मिल रहे, भीड़ तो कैंसिल ही होगी। बंगाल में एक सीट जीतने की उम्मीद नहीं है। याद रखना, ममता बनर्जी की पार्टी को छोड़कर भागने वाले वो गद्दार हैं, जिन गद्दारों ने इस बंगाल में आप लोगों के बीच में दंगा कराने की कोशिश की और वो कभी सफल नहीं हो पाए ममता बनर्जी के नेतृत्व में। अब वो फड़फड़ा रहे थे, भाग गए, आ गए उन गद्दारों की टोली में जिनके साथ खड़े हो थे वो पहले भी, लेकिन ममता जी के साथ रह के सेंध लगाने का प्रयास कर रहे थे, नहीं कर पाए। क्या लगता है, दीदी या मोदी? दीदी। मोदी क्यों नहीं? मोदी बेहतर जाएगा। तमाम लोगों से हमने यहाँ पे बातचीत की, सबकी अपनी अपनी राय थी, सबने अपनी अपनी राय बड़ी बेबाकी से रखी और सब लोगों की राय कैमरे में कैद होगी। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोस में, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।